एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल हीलिंग क्रिस्टल 369। और आज की रीडिंग में हम चेकआउट कर रहे हैं आपके पार्टनर के करंट थॉट्स एंड करंट फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए। जल्दी से इस रीडिंग को लाइक कर दो ताकि आप इस रीडिंग की एनर्जी से कनेक्ट कर सको। शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस करो ताकि आपके पास नोटिफिकेशंस आए जब भी मैं कोई न्यू वीडियो पोस्ट करती हूँ। और अगर आप प्रोडक्ट्स लेना चाहते हैं लाइक क्रिस्टल्स, ब्रेसलेट्स, तो उसके लिए आप मेरी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं www.thewheeloffortune369.com। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग को। जल्दी से अब अपने पार्टनर को याद कर लीजिए। लेट्स चेक आउट आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए क्या है। ओके, चलिए। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स प्लीज गाइड करें, बताएं मेरे व्यूअर्स को आखिर क्या फील कर रहे हैं। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर मेरे व्यूअर्स के लिए क्या फील कर रहे हैं। तो पहला कार्ड यहाँ पर है 8 ऑफ वैंड, 2 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ cups, the chariot, king of cups, king of pentacles, 9 of pentacles, knight of cups, 4 of pentacles। पेंटिकल की एनर्जी काफी स्ट्रांग है, एम्परर की एनर्जी है। ठीक है, चलिए इन कार्ड्स को हम क्लैरिफाई करेंगे। पहला ही कार्ड यहाँ पर पेंटिकल की एनर्जीज काफी स्ट्रांग है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न आपके पार्टनर का ज़ोडिएक साइन हो सकता है। हाइलाइटेड नंबर्स यहाँ पर है 1, 4, 2 एंड 9। ठीक है, हो सकता है ये नंबर्स आपके डेट ऑफ बर्थ में आते हो, आपके पार्टनर की डेट ऑफ बर्थ में, तो दोनों में से किसी एक की डेट ऑफ बर्थ में भी हो सकता है कि नंबर आते हो। चलिए, यहाँ पर पहली एनर्जी है 8 ऑफ वैंड्स। पेंटिकल की एनर्जी काफी स्ट्रांग है। इसका मतलब हो सकता है कि जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो बहुत ही मटेरियलिस्टिक पर्सन है। इनके लिए अपना एम, इनके लिए अपने गोल्स हो सकते हैं, बड़े गोल्स हो सकते हैं। इन्हें बहुत कुछ अचीव करना है अपनी लाइफ में, लग्जरी घर, अच्छा बैंक बैलेंस, अच्छी कार और एवरीथिंग। ठीक है, इनके अपने एम्स हैं। ये अपने बिजनेस, अपने करियर पर ज़्यादा फोकस रहते हैं। ये आपको उतना टाइम, उतना अटेंशन इन्होंने कभी नहीं दिया है, तो काफ़ी मटेरियलिस्टिक हो सकते हैं आपके पार्टनर। अब पहला ही कार्ड यहाँ पर है 8 ऑफ वैंड। लेट्स चेक आउट 8 ऑफ वैंड की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड करें, 8 ऑफ वैंड की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। नो थिंगनेस इसको क्लैरिफाई कर रहा है। पॉसिबल चांसेस ये हो सकते हैं कि जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो, आपके पार्टनर जो हैं ये ट्रैवल करके हो सकता है आपके पास आने के बारे में सोच रहे हैं, आपकी कंट्री में, आपके स्टेट में आपसे मिलने के बारे में सोच रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि जो भी गलतियां उन्होंने करी हैं उन गलतियों की माफ़ी उन्हें आपसे मिलकर मांगनी चाहिए, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर वो फ़ोन पर या मैसेज पर आपसे बात भी करेंगे तो शायद आपको वो इतने अच्छे से समझा नहीं पाएंगे, कन्विंस नहीं कर पाएंगे। और वो आपको पूरे तरीके से कन्विंस करना चाहते हैं, बाय हुक और बाय क्रुक आपके साथ रिकंसिलिएशन करना चाहते हैं। तो यस, ये पर्सन जो है ट्रैवल कर कर आना चाहते हैं और आपसे आपको कन्फ्रंट करना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। अगर इस इंसान का आपके पास कॉल आता है नेक्स्ट 24 आवर्स में, तो ये इंसान आपको मिलने के लिए बोल सकते हैं। ठीक है, ये आपको कहीं मिलने के लिए बुला सकते हैं, ये आपको मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। ठीक है, और आपको कहीं मिलने के लिए बुला सकते हैं। यहाँ पर है 2 ऑफ पेंटिकल, इसको भी ट्रैवलिंग की एनर्जी से क्लैरिफाई कर रही है। तो कितना स्ट्रॉन्ग ट्रैवलिंग की एनर्जी आ रही है। पॉसिबल चांसेस है कि आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में होंगे, तो आपकी कंट्री में आना चाहते होंगे, या अगर आप लोग सेम सोसाइटी में हो या आसपास रहते हो तो आपके घर के चक्कर लगा रहे होंगे। तो ऐसा कुछ यहाँ पर मुझे देखने को मिल रहा है। इनके नाम के लेटर में कहीं पर PQR या MDSC या T या W आता होगा। ठीक है, ये कुछ अल्फाबेट्स हैं। अब यहाँ पर है 2 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी। ये समय कुछ फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स भी हो सकता है कि हैंडल कर रहे हैं। ये फाइनेंशियली सिक्योर नहीं दिख रहे हैं मुझे, हो सकता है ये इंसान कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी करंटली हैंडल कर रहे हैं। इन्हें फाइनेंशियल सपोर्ट भी चाहिए आपसे। अच्छा, हो सकता है कि पास्ट में भी आपने बहुत फाइनेंशियली सपोर्ट करा इस इंसान को, महंगे महंगे गिफ्ट दिए हैं, बहुत पैसे दिए हैं इस इंसान की, पैसों को लेकर बहुत मदद करी है। तो ये चीज़ हो सकती है। हो सकता है आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हो। अगर आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हो तो यस, या अगर वो आपके साथ भी आप हो सकता है आप अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए इस रीडिंग को देख रहे हो। अगर आप अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए देख रहे हो तो भी ऐसा हो सकता है कि उनकी सेकंड मैरिज है। आई डोंट नो, किसी का मतलब यहाँ पर मैं डाइवोर्स देख रही हूँ। ठीक है, मतलब किसी का तो डाइवोर्स हुआ है, होने वाला है, या केस चल रहा है, या कोई कोर्ट के चक्कर काट रहा है, कोई लीगल मैटर्स में फंसा हुआ है, कोई प्रॉपर्टी रिलेटेड मैटर्स में फंसा हुआ है। तो ये सब चीज़ें आई कैन सी। ठीक है, अगर ये आपकी एनर्जी तो आप रेजोनेट कर सकते हो, अदरवाइज जस्ट
लेट्स चेक आउट मोर। 4 ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर है, बियॉन्ड इल्यूजन का कार्ड है यहाँ पर। हो सकता है जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ये आपसे बहुत प्यार करते हैं, ठीक है, और ये आपके पास आने के बारे में आज बहुत सोच रहे हैं। दे आर थिंकिंग कि ये आपके पास आए, आपको कॉल करें, आपके मैसेज करें, लेकिन कहीं ना कहीं अपने आप को रोकते भी हैं, ठीक है। अगर ये सोचते भी हैं तो ये अपने आप को रोकते भी हैं कि नहीं, इन्हें नहीं आना चाहिए। ये कहीं ना कहीं आपके रिस्पॉन्स से डरते हैं। इन्हें लगता है कि आप पता नहीं किस तरीके से रिस्पॉन्ड करोगे, आप किस तरीके से इनसे बात करोगे। हो सकता है आप इन पर चिल्ला दो, गुस्सा हो जाओ, हो सकता है आप इनको इग्नोर कर दो और बिल्कुल ही निग्लेक्ट कर दो। जो भी आपका रिस्पॉन्स आएगा, जो भी आपकी तरफ से अगर आप रिजेक्शन भी देते हो तो ये इंसान उस रिजेक्शन को हैंडल नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो इन्हें हिम्मत जुटानी पड़ेगी आप तक आने की, आपसे बात करने की। ये अपने अंदर उस हिम्मत को जुटाते हुए नजर आ रहे हैं। अच्छा, ये इंसान अपना नेक्स्ट एक्शन हो सकता है प्लान कर रहे हैं। यहाँ पर भी चरॉइड की एनर्जी है, बहुत ज्यादा ट्रैवलिंग की एनर्जी आ जा रही है। आई डोंट नो, या तो आप ट्रैवल कर रहे हो या कोई हॉलीडे, कोई प्लानिंग कर रहे हो हॉलीडेज पर जाने की, कहीं जाने की। तो बहुत ट्रैवलिंग की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, या तो आप लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो या कुछ तो ट्रैवलिंग का बहुत स्ट्रांग दिख रहा है मुझे। यहाँ पर है चरॉइड विद एक्सपीरियंसिंग। इस इंसान ने एक्सपीरियंस कर लिया उस लाइफ को जो आपके बिना थी, वो हैप्पी नहीं है और वो जानते हैं कि उन्होंने आपके साथ बहुत गलत करा है, आपको चीट करा, आपको धोखा दिया और ये उनकी सबसे बड़ी गलती थी। उन्हें ये भी फील होता है कि काश उन्होंने ये सब नहीं करा होता, काश उन्होंने आपको धोखा नहीं दिया होता, आपको चीट नहीं करा होता, आपसे बात करनी कभी बंद नहीं करी होती, तो आज ये नौबत नहीं आती, आज ये हाल नहीं होता इस कनेक्शन का। तो ये चीज़ मैं आपके पार्टनर की एनर्जीज में देख रही हूँ। किंग ऑफ कप की एनर्जी है यहाँ पर, एलोननेस इसको क्लैरिफाई कर रहा है। ये इंसान बिल्कुल अकेले हैं, इनके पास शायद कोई नहीं है जिसके साथ ये अपना दुख दर्द बांट सके या जिसको ये बता सके कि क्या पेन और कितनी तकलीफ ये हैंडल कर रहे हैं। तो ये बिल्कुल अकेले हैं। अगर ये इंसान पहले बहुत सोशल भी रहते थे ना, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ बहुत इन्वॉल्व रहते थे, तो अब ऐसा नहीं है। ये इतना ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं ले रहे हैं अपने फ्रेंड्स, अपनी फैमिली में। इन्होंने अपने आप को आइसोलेट कर लिया। इनकी सोशल लाइफ भी अब बिल्कुल जीरो हो चुकी है, ऐसा दिख रहा है। एक समय पर इस इंसान ने बिल्कुल आपको अलग कर दिया था। एक समय पर इस इंसान ने आपकी सोशल लाइफ को बिल्कुल ज़ीरो कर दिया था, ताकि आपको इनके अलावा कोई और दिखे ही ना। आप अपनी ना फैमिली को इम्पोर्टेंस देते थे, ना आप अपने फ्रेंड्स को इम्पोर्टेंस देते थे। आप पूरे तरीके से अपने पार्टनर में ही हुक्ड होकर, इन्वॉल्व होकर रहते थे। तो एक समय पर इस इंसान ने आपको अकेला कर दिया था, राइट? आपसे जैसे आपका सब कुछ छीन लिया, आपकी फैमिली, आपके फ्रेंड्स सब छीन लिए थे जैसे एक समय पर इस इंसान ने। तो वो चीज़ मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। आज वही इंसान बिल्कुल खुद अकेला है, ना इनकी फैमिली, ना इनका फ्रेंड, कोई इनके साथ नहीं दिख रहा है, ठीक है? बिल्कुल अकेले। ये किसी के साथ भी अपना दुख, अपना दर्द, अपनी तकलीफ नहीं बांट पा रहे हैं। रीबर्थ, इनकी इंटेंशन देखी जाए तो यस, ये इंसान भी रीबर्थ चाहते हैं इस कनेक्शन का। वो चाहते हैं आपके साथ रिकंसाइल करना, रिकंसिलेशन करना, बट ये इंसान को कोई रास्ता नहीं मिल रहा है कि किस तरीके से रियूनियन, रिकंसिलेशन करें आपके साथ। उन्हें लगता है कि अगर वो आपके पास आएंगे, आप कहीं ना कहीं अपनी कुछ शर्तें इनसे मनवाना चाहोगे। आपको लगेगा कि आपसे शादी करें, एंगेजमेंट करें, या आपको अपनी फैमिली से मिलवाएं, या आपको कोई कमिटमेंट दें, या आपको स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी दें। तो वो जानते हैं कि अगर वो आपके पास आए तो आप कुछ ना कुछ डिमांड इनके सामने रखोगे, जो इन्हें लगता है कि ये पूरी कर नहीं पाएंगे, ठीक है? तो ये सोचकर भी कहीं ना कहीं ये रुक जाते हैं। वो अपने आप को भी प्रिपेयर्ड नहीं मान रहे हैं आपको कमिटमेंट, स्टेबिलिटी देने के लिए, लेकिन हाँ, आपको वो देना जरूर चाहते हैं। सी, वो भी सक्सेस जरूर चाहते हैं इस कनेक्शन की। ऐसा नहीं है कि वो इस कनेक्शन की सक्सेस नहीं चाहते हैं, वो भी आगे बढ़ाना चाहते हैं इस कनेक्शन को, लेकिन उन्हें थोड़ा समय चाहिए, उन्हें थोड़ा स्पेस चाहिए। और मुझे लगता है कि आपको भी उन्हें थोड़ा समय देना चाहिए, क्योंकि ये इंसान खुद अभी या तो फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है, या तो ये इंसान अभी, हो सकता है पॉसिबल चांसेस के सिक्योर फ्यूचर नहीं है इनका, ठीक है? तो उन्हें लगता है कि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अभी पूरे तरीके से नहीं ले पाते हैं, तो वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे लेंगे? तो ये इंसान डेफिनेटली ये सब चीज़ें सोचकर रुक जाते हैं। तो इन्हें थोड़ा स्पेस चाहिए अपने आप को स्टैब्लिश करने के लिए, अपने आप को आपके लायक बनाने के लिए। अगर ये इंसान बहुत टॉक्सिक, बहुत नार्सिसिस्ट भी रहा है ना पास्ट में, तो इंसान ये भी सोचता है कि इन्हें अपने आप को बदलना चाहिए, अपने अंदर चेंजेस लेकर आने चाहिए आपके लिए, क्योंकि ये पहले की तरह नहीं रहना चाहते हैं। ये अपने आप को बदलना चाहते हैं, चेंज करना चाहते हैं फॉर द बेटरमेंट ऑफ दिस कनेक्शन। आपके साथ जो उनका कनेक्शन है उसके बेटरमेंट के लिए ये खुद को बदलना चाहते हैं, खुद को चेंज करना चाहते हैं। नाइट ऑफ कप की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? हो सकता है जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ये अब आपकी वैल्यू को समझ चुके हैं। अच्छा, ये इंसान पहले आपकी वैल्यू नहीं समझे थे, इन्हें नहीं पता था कि आपकी वैल्यू, आपकी इंपॉर्टेंस क्या है उनके लिए, लेकिन अब इन्हें समझ में आ चुका है कि आप क्या मैटर रखते हो इनकी लाइफ में, आप कितने इंपॉर्टेंट हो इनकी लाइफ में। आपकी वैल्यू इस इंसान को अब समझ में आ चुकी है। दे अंडरस्टूड व्हाट्स योर एग्जिस्टेंस मैटर टू देम। उनको क्या, कितनी इंपॉर्टेंट है आपकी एग्जिस्टेंस उनकी लाइफ में।
ये इंसान नाइट ऑफ कप की एनर्जी भी है, ये आपके पास आना चाहते हैं और डेफिनेटली आपको कुछ ऑफर भी करेंगे। ये खाली हाथ नहीं आने वाले हैं आपके पास, लेकिन इन्हें थोड़ा डेफिनेटली, जैसे कि मैंने कहा, थोड़ा समय चाहिए। हो सकता है यूनिवर्स आपका भी पेशेंस टेस्ट कर रहे हैं ताकि ये आपको अप्रोच कर सकें या आपसे बात कर सकें। ऐसे मूवमेंट पर अगर आप कहीं एंगल से ये सोच रहे हो कि आपको थोड़ा वेट करना चाहिए, आपको थोड़ा क्योंकि अगर आप भी ये सोच रहे हो ना समहाउ के आप इन्हें अप्रोच करो, तो नहीं, दिस इज नॉट द राइट टाइम। हो सकता है आप अभी इन्हें अप्रोच करोगे तो जो ये अपने आपकी वैल्यू समझें, आपकी इंपॉर्टेंस समझें, या जो इन्हें समझ में आए कि आप इनके बिना भी आगे बढ़ सकते हो, वो सब चीजें कहीं ना कहीं वो भूल जाएंगे। फिर उस इंसान को ऐसा लगेगा कि नहीं, आप तो उनके बिना रह ही नहीं पाए, आप आ गए, आप कहीं ना कहीं 2 दिन 3 दिन 2 हफ्ते 2 महीने 2 साल में आप आ गए वापस। तो ये इंसान को ये लगेगा कि फिर से वो आपको टेकन फॉर ग्रांटेड ले सकते हैं, फिर से वो आपसे जैसे मर्जी बिहेव कर सकते हैं, आप फिर से आ जाओगे उनके पास। तो यस, कहीं ना कहीं उनको जो लेसन मिला था या उनको जो समझ में आई थी, रियलाइजेशन हुई थी, वो चीज सब भूल जाएंगे आपके पार्टनर। तो इसलिए बेहतर ये रहेगा कि उन्हें आपको अप्रोच करने दो, उनके अप्रोच का आपको वेट करना चाहिए ऐसी सिचुएशन में। 4 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी को यहाँ राइटनेस की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। ये इंसान एक राइट टाइम का भी वेट करते हुए नजर आ रहे हैं, ये इंसान एक अप्रोप्रिएट टाइम का भी वेट करते हुए नजर आ रहे हैं कि कब वो अप्रोप्रिएट टाइम आए और वो आपको अप्रोच करें। तो दे आर वेटिंग फॉर देयर राइट टाइम, और डिवाइन टाइमिंग पर जरूर होगा। देखो, कुछ लोग हैं जो पूछते हो कि रियूनियन कब होगा आपका, आपका रियूनियन होगा आपका डिवाइन टाइमिंग, जब आपका जो नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन है, जब वो अलग अलग टाइम पर हुई है, तो आपका रियूनियन का एक स्पेसिफिक टाइम कैसे हो सकता है, राइट? आप सबके लिए अलग अलग होगा, फिर आपके लिए एक स्पेसिफिक टाइम नहीं होगा। तो अगर आप रियूनियन करना चाहते हो तो उसके लिए आपको समहाउ अपने राइट टाइम का, अपने डिवाइन टाइमिंग का वेट करना चाहिए, और वो डिवाइन टाइमिंग आप सबके लिए आएगा, ठीक है? किसी के लिए जल्दी आ सकता है, किसी के लिए लेट आ सकता है। सो जस्ट वेट फॉर योर डिवाइन टाइमिंग। एम्परर की एनर्जी है, सोर्स की एनर्जी है। ये इंसान अभी भी ईगो में, गुस्से में नजर आ रहे हैं मुझे, ठीक है? ज्यादा खुश नहीं दिख रहे हैं ये इंसान, तो ये अभी भी गुस्से में, अभी भी इनका गुस्सा ये फ्रस्ट्रेटेड बहुत ज्यादा फील कर रहे हैं, शायद अपने काम पर भी फोकस नहीं कर पा रहे हैं। जो भी जॉब बिजनेस जो भी ये इंसान करता है ना, ये मुझे नहीं लगता कि ये किसी चीज पर फोकस कर पा रहे हैं। ये किसी गवर्नमेंट जॉब में हो सकते हैं, हाई अथॉरिटी पर्सन हो सकते हैं। जॉब अगर आप लोग सेम वर्क प्लेस में हो तो ये आपसे हायर पोजीशन पर हो सकते हैं, आपसे एज में काफी ज्यादा बड़े हो सकते हैं, या आप दोनों की एज में काफी बड़ा गैप हो सकता है। तो ये चीजें मैं यहाँ पे देख रही हूँ। इस इंसान में बहुत ज्यादा ईगो है, बहुत ज्यादा एटीट्यूड है। हो सकता है या तो ये इंसान बहुत ब्यूटीफुल है, या बहुत पैसा है इस इंसान के पास। तो कुछ तो ऐसा है जिसकी वजह से इतना इतना घमंड, इतना प्राइड इस इंसान के अंदर है। ये हमेशा सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनकर रहते हैं, तो ईगो बहुत ज्यादा है। मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है, इनका ईगो भी इन्हें आपकी तरफ आगे बढ़ने नहीं दे रहा, ठीक है? इनका ईगो भी इन्हें आपकी तरफ आगे बढ़ने नहीं दे रहा है। इन्हें अगर आपकी तरफ आगे बढ़ना है तो इन्हें अपने ईगो को लेट गो करना पड़ेगा, अपने ईगो को छोड़ना पड़ेगा, तभी ये इंसान आपकी तरफ आगे बढ़ पाएगा। तो दे नीड टू लेट गो देयर ईगो। आपकी तरफ आने के लिए मुझे ऐसा दिख रहा है इस इंसान को कुछ तो सैक्रिफाइस करना पड़ सकता है, ठीक है? अपना ईगो, अपना प्राइड, ओके, कुछ तो इन्हें सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। यहाँ पर आपको भी चीजों को सरेंडर करना पड़ेगा। अगर आप रियूनियन करना चाहते हो तो यू नीड टू लेट गो एंड यू नीड टू सरेंडर दिस कनेक्शन टू द यूनिवर्स, ठीक है? कि यूनिवर्स की जैसी मर्जी। और फिर सरेंडर करने का मतलब ये होता है कि आप फिर सब कुछ डिवाइन पर छोड़ दोगे, ठीक है? फिर आप सब कुछ डिवाइन के हाथों छोड़ दोगे, फिर उस चीज के लिए वरी नहीं करोगे, स्ट्रेस नहीं लोगे। तो आपको सरेंडर करना चाहिए। नीड रेस्क्यूइंग, इस इंसान को हीलिंग की जरूरत है। ये इंसान जो है हील्ड नहीं है, हो सकता है पास्ट लाइफ के कुछ वॉन्ड्स हैं, या पास्ट रिलेशनशिप के कुछ वॉन्ड्स हैं, या इनर चाइल्ड कुछ वॉन्ड्स हो सकते हैं, चाइल्डहुड के कुछ ट्रॉमास हो सकते हैं। चाइल्डहुड में इंसान को बहुत बुली करा गया है, ऐसे पेरेंट्स से ग्रोन अप हुए हैं आपके पार्टनर जिन इनको इमोशनली अंडरस्टैंड नहीं करते थे, इमोशनली अवेलेबल नहीं रहते थे इनके साथ। इनके पेरेंट्स का हो सकता है डिवोर्स हुआ था, बहुत फाइट्स होती थी, बहुत लड़ाई झगड़े होते थे, एंड या इन्होंने कुछ ऐसी चीजें एक्सपीरियंस करी हैं अपने चाइल्डहुड में जिसका बहुत इंपैक्ट इस इंसान के ऊपर है। ओके, इनको कुछ तो हीलिंग की जरूरत है, कोई ट्रॉमा इनकी लाइफ में रहा है जिससे इन्हें हील होने की जरूरत है। वही ट्रॉमा इस इंसान को बहुत ज्यादा मुझे लगता है कि इस इंसान को इतना ज्यादा टॉक्सिक और नार्सिसिस्ट बनाता है। इस इंसान के दिल में पहले इतना फियर नहीं था इस चीज को लेकर कि वो आपको आप मूव ऑन कर जाओगे, आप आगे बढ़ जाओगे, लेकिन अब इस इंसान के अंदर बहुत फियर मुझे देखने को मिल रहा है, जहां पर इस इंसान को लगता है कि अगर आप इन्हें नहीं मिले तो ये कैसे रह पाएंगे आपके बिना। मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है कहीं ना कहीं इंटरनली ये चाहते हैं आपसे शादी करना, आपसे कनेक्ट होना, आपसे हमेशा के लिए कनेक्ट होना, ठीक है? ये लिटरली ये सब चीजें चाहते हैं आपके साथ, लेकिन इन्हें ये समझ नहीं आ रहा है कि ये सब चीजें कैसे होंगी। उन्हें शायद बहुत हिम्मत करनी पड़ेगी ये सब चीजें अगर वो
पूरी करने के लिए उन्हें बहुत हिम्मत करनी पड़ेगी, बहुत एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। कुछ पेंट अप एंगर हो सकता है कोई ऐसी बात आपने इन्हें बोली जो इन्हें चुभ गई, जो इन्हें अभी भी याद है। कुछ बिटरनेस हो सकती है इनके अंदर, हो सकता है आपकी इंटेंशन नहीं थी कुछ गलत कहने की, इनको हर्ट करने की, लेकिन ये हर्ट हुए हैं। ये इंसान अपनी एजम्पशन, अपनी परसेप्शंस में रहता है, जहां पर इस इंसान को लगता है कि यही इंसान जो सोच रहा है वही सही है। सामने वाले के परसेप्शन को ये कभी भी समझने की कोशिश नहीं करते, ये अपनी एजम्पशंस में रहते हैं, ये अपनी फैंटेसी वर्ल्ड में, अपनी ड्रीम लैंड में ऑलमोस्ट रहते हैं। इनकी डेट ऑफ बर्थ में हो सकता है 4 नंबर आता हो। कंपैरिजन की एनर्जी यहाँ पर है। ये इंसान आपको डेफिनेटली किसी के साथ तो कंपेयर करते हुए दिख रहे हैं। कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, ठीक है, कोई और इंसान हो सकता है। सुनकर ये आपको शायद बुरा लगे, लेकिन इस इंसान ने जब आपके साथ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन आई, तो इस इंसान ने आपको भूलने के लिए, आपसे दूर जाने के लिए, इस इंसान ने किसी और का सहारा लिया है, किसी और से फ्लर्ट करा, बातें करी। इस इंसान ने आपको कंपेयर करके देखा है दूसरे लोगों के साथ, और इस इंसान को समझ में आ गया कि नहीं, आपका कंपैरिजन किसी के भी साथ नहीं है, आपका कंपैरिजन किसी के भी साथ नहीं है। आपने जो प्यार इन्हें दिया है, जो सच्चाई थी आपके प्यार में, जो केयर, जो सपोर्ट आपने दिया है, वो कोई और इन्हें नहीं दे सकता है। पास्ट ट्रॉमा, अगेन पास्ट ट्रॉमा की एनर्जी है यहाँ पर, डेफिनेटली कोई ट्रॉमा है। ये इंसान मुझे लगता है बहुत कंट्रोलिंग, डोमिनेटिंग है, और आपको बहुत ईगो दिखाया है इन्होंने। ये कहीं ना कहीं इनके पास ट्रॉमा से आई है ये सब चीजें। हो सकता है ये किसी ऐसी फैमिली से बिलोंग करते हैं जो बहुत ईगो दिखाती है, ठीक है, जो बहुत प्राइडफुल है, और उसी का ईगो आपके पार्टनर में भी है। तो कुछ ऐसा है इस इंसान में जो आपको शो करा है, जो इनके पास से, इनकी फैमिली से इनके अंदर आया है। तो रिस्की एनर्जी हो सकती है, ये आपके लिए कोई बड़े रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। हो सकता है कि इस इंसान को लगता है कि अगर इन्होंने आपको चूज कर लिया तो इनकी फैमिली इनको डिसोन कर देगी, इनको छोड़ देगी, इनको बहुत बड़े बड़े रिस्क लेने पड़ जाएंगे, अपनी फैमिली के अगेंस्ट जाना पड़ जाएगा, और ये इतने बड़े रिस्क लेने के लिए अपने आप को केपेबल समटाइम्स नहीं समझते हैं। एज इशू हो सकते हैं आप दोनों के बीच में, हो सकता है कि आप दोनों के बीच में बहुत लंबा, बहुत ज्यादा एज गैप है, ऐसा हो सकता है, पॉसिबल है। हो सकता है कोई आपको क्रिटिसाइज कर रहा है इनके सामने, देयर इज समवन जो कि क्रिटिसाइज कर रहा है आपको इनके सामने। हो सकता है जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो, ये इंसान आपको बहुत बुरा भला कहा जा रहा है इनके सामने, बहुत। और ये पर्सन अपनी इंटरनली पास्ट में नहीं सुन पाए थे कि ये दिल से क्या चाहते हैं। इन्होंने ये नहीं सोचा कि ये क्या सोचते हैं आपके बारे में, राइट। वो ज्यादा मैटर करता है कि ये आपके बारे में क्या सोचते हैं, बजाय ये कि लोग आपके बारे में क्या कह रहे हैं, इन्हें क्या बोल रहे हैं, राइट। तो उन्होंने पास्ट में हो सकता है इंटरनली अपने आप की नहीं सुनी, अपनी फीलिंग्स को सप्रेस करा, अपने इमोशंस को, अपनी इंट्यूशंस को सप्रेस कराएं, लेकिन अभी अपनी इंट्यूशंस की, अपने इनर फीलिंग्स की भी सुन पा रहे हैं। तो अगर कोई अब आपको क्रिटिसाइज करेगा इनके सामने, हो सकता है ये उसके अगेंस्ट चले जाएं। बीइंग नीडी की एनर्जी यहाँ पर है। हो सकता है जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो, अब वो आपकी अब उन्हें आपकी नीड है, अब उन्हें आपके लिए डेस्परेशन फील हो रही है, क्रेविंग फील हो रही है कि काश आपके साथ फिर से कनेक्शन जुड़ जाए। तो ये एनर्जी भी यहाँ पर हो सकती है। रिजेक्शन का डर है इस इंसान के दिल में। हो सकता है कि इन्हें डर है कि आप कहीं इन्हें रिजेक्ट ना कर दो, आप कहीं इन्हें भूल ना जाओ और न्यू बिगनिंग ना कर लो किसी और के साथ। तो ये डर इस इंसान के दिल में है। इस इंसान के दिल में रिजेक्शन का डर भी बहुत स्ट्रांगली नजर आ रहा है। लेट्स चेक आउट और क्या है इस इंसान के अंदर फीलिंग्स आपके लिए। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। दे फीलिंग गिल्टी, वो गिल्टी फील कर रहे हैं। उन्हें ऐसा फील हो रहा है जैसे बहुत ज्यादा वो गिल्ट में है, ठीक है, आपके साथ जो गलत करा है। एक्सट्रीम गिल्ट, एक्सट्रीम रिग्रेट है उस चीज का आपके पार्टनर को। इनको मिक्स्ड फीलिंग्स मिल रही हैं आपकी तरफ से। वो समझ नहीं पा रहे कि आप इनके लिए क्या फील करते हो, तो इन्हें आपकी तरफ से मिक्स्ड फीलिंग्स मिल रही हैं। उप्स, अच्छा, अपॉलॉजी, ये आपको अपॉलॉजी देना चाहते हैं, अपॉलॉजी आपसे मांगना चाहते हैं, सॉरी, और ये चाहते हैं आप इन्हें माफ कर दो, आप इनकी पुरानी सारी बातें भूल जाओ जो भी गलत है इन्होंने आपके साथ करा, और इनके साथ एक नई खूबसूरत शुरुआत करो। तो आपसे अपॉलॉजी मांगना चाहते हैं। ये यूनिवर्स इज टेस्टिंग, शायद यूनिवर्स इस कनेक्शन को टेस्ट कर रहा है, आपके पेशेंस को टेस्ट कर रहा है, इसीलिए आपसे इतना वेट करवाया जा रहा है इस कनेक्शन में, लेकिन इसका बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट आपको मिलेगा। ये एक वीक पर्सन की तरह फील कर रहे हैं, या ये खुद एक वीक पर्सन हो सकते हैं जिनके साथ आप डील कर रहे हो, ठीक है। इनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि ये आप तक आ सकें। इनको उस हिम्मत की, उस स्ट्रांगनेस की जरूरत है जो यूनिवर्स इन्हें खुद देंगे। हो सकता है ये एक डिनाइल एनर्जी में भी हो, जहाँ पर ये एक्सेप्ट नहीं करना चाहते कि ये आपसे कितना प्यार करते हैं या आपके लिए इनके दिल में कितनी फीलिंग्स हैं। हो सकता है ये एक डिनाइल एनर्जीज में है।
हुक्ड हैं आप में, आपके बारे में सोचते रहते हैं, आपको याद करते रहते हैं, आपको भूलने की कोशिश करें तो आपको भूल नहीं पाते हैं, आपको एक लॉयल पर्सन की तरह देखते हैं, जहाँ वो जानते हैं कि आप कितने लॉयल, कितने सच्चे थे इनके लिए, और आप जैसा इंसान वो नहीं पा सकते, नहीं ढूंढ सकते। मेंट फॉर ईच अदर, उन्हें समटाइम आपके साथ एक पास्ट लाइफ कनेक्शन फील होता है, एक स्पिरिचुअल कनेक्शन फील होता है। मेंटल ब्लॉकेज हो सकती है, हो सकता है ये इंसान खुद कुछ चीज़ें अज्यूम कर कर बैठे हुए हैं और उस असम्पशन से नहीं निकलना चाहते, ये इंसान चेंजेस से डरते होंगे, ऐसे भी इनकी एनर्जी हो सकती है। राइट, तो ये हो गई इनकी करंट फीलिंग्स, जो ये आज फील कर रहे हैं, जो ये आज सोच रहे हैं। अब देख लेते हैं इनके मैसेजेस आपके लिए क्या है। प्लीज डिवाइन गाइड करें, क्या है मैसेज मेरे व्यूअर्स के लिए। आई ट्राइड फॉरगेटिंग यू बट आई कांट, इन्होंने कई बार आपको भूलने की कोशिश करी लेकिन ये नहीं भूल पाए। आपका ब्यूटीफुल फेस हमेशा इनके माइंड में रहता है, ये आपको लेकर हमेशा ऑब्सेस रहते हैं, ये चाहे शो करें आपको चाहे ना शो करें, ये आपके साथ बहुत गहरे प्यार में है, फीलिंग्स बहुत स्ट्रांग है। अपनी मिस्टेक्स एक्सेप्ट करना चाहते हैं कि इन्होंने आपको यूज़ करा है, आपका इस्तेमाल करा है। इन्होंने कई बार कोशिश करी है आपको टेक्स्ट करने की, बट इनकी हिम्मत नहीं हुई आपको टेक्स्ट करने की। इनकी बहुत स्ट्रांग फीलिंग्स हैं आपके लिए। आई हैव स्ट्रांग फीलिंग्स फॉर यू। इन्होंने आपको चीट करा, हो सकता है इन्होंने आपको धोखा दिया है, ये उसे भी एक्सेप्ट कर रहे हैं। ये आपके बारे में कुछ लिखते हैं, ठीक है, डायरी में, पोएम्स, राइटर हो सकते हैं, इफ दे आर राइटर, राइट। दे ऑब्सेस्ड हैं बहुत हाई लेवल पर आपके लिए, और ये इनकी विश भी है कि आप इन्हें अप्रोच करो और आप आगे बढ़कर इनसे बात करो, ये भी हो सकता है। स्ट्रॉन्ग, तो ये कुछ आज उनके मैसेजेस और एनर्जी है। आई रियली होप सो कि आपके साथ रेजोनेट करी होगी। इफ यस तो जरूर मुझे कमेंट्स में बताना। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय।